हिमालय की स्वर्णिम चोटियों में स्थित भगवान भोलेनाथ का प्रिय स्थल आदि कैलाश हमेशा से ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। और इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम की 4 मई से शुरू हो रही आदि कैलाश यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यात्रा के लिए अब तक 102 लोगों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें से गुजरात के 31, महाराष्ट्र के 28 और उत्तर प्रदेश के 19 तीर्थयात्री शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यात्रा में महिलाओं की संख्या 44 है। धोखाधड़ी से बचे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं मिले और बेहतर ढंग से ये यात्रा पूरी हो सके, कुमाऊं मंडल विकास निगम इसका खास ख्याल रख रहा है। इसी बीच अगर आप भी आदि कैलाश यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो आपको ऑनलाइन फ्रॉड से भी सावधान रहने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि KMVN निगम की वेबसाइट से यात्रा टिकट, जो कि करीब 45,000 रुपए का है, अगर आपसे कोई इसके अतिरिक्त धन की मांग करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। खास बात यह भी है कि आदि कैलाश यात्रा अब आसानी से मोटरेबल हो गई है। दरअसल 2019 तक आदि कैलाश यात्रा में लगभग 200 किलोमीटर का ट्रैक था, लेकिन अब जोलिंगकोंग और नाबिधांग तक एक सड़क नेटवर्क विकसित किया गया है, जहां से वाहन के जरिए जाया जा सकता है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि यहाँ जाना सुरक्षित है या नहीं। आपको बता दें कि मानसून के मौसम के दौरान किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मौसम और जलवायु की स्थिति खराब हो सकती है, जिससे विभिन्न घटनाएं हो सकती हैं, जैसे भूस्खलन। इसीलिए मानसून के समय अगर आप यात्रा करते हैं तो परिस्थितियों और मौसम का जायजा जरूर लीजिएगा। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर यहाँ पैदल यात्रा ही क्यों करनी पड़ती है। दरअसल हेलीकॉप्टर द्वारा आदि कैलाश यात्रा की अनुमति नहीं है। आपात स्थिति में ही सेना और स्थानीय लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। आइए जानते हैं यात्रा का पड़ाव। काठगोदाम से शुरू होने वाली ये यात्रा भीमताल, कैचीधाम, जागेश्वर, धारचूला, गुंजी होते हुए आदि कैलाश और ओम पर्वत की होगी। वहीं वापसी में धारचूला और चौकौड़ी होते हुए काठगोदाम में इसका समापन होगा। यह यात्रा 8 दिन की होगी, लेकिन रोड खराब होने, बारिश, बर्फबारी होने या फिर अन्य कारणों से इस यात्रा में 8 दिन से ज्यादा का समय भी लग सकता है। और खास बात यह भी है कि अगर ऐसा होता है तो इसमें लगने वाले अतिरिक्त दिन का खर्च कुमाऊं मंडल विकास निगम खुद वहन करेगा। इसके लिए यात्रियों से अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा, जो कि एक राहत की बात है। आइए अब आदि कैलाश यात्रा से जुड़ी कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। आदि कैलाश यात्रा उच्च हिमालयी क्षेत्र में होती है, जहां का तापमान अत्यंत कम होता है। साथ ही इस मार्ग में अत्यंत दुर्गम चढ़ाई भी पड़ती है। ऐसे में आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस यात्रा के लिए तैयार हैं। अधिक ऊंचाई पर कभी कभी सांस फूलने और चढ़ाई के मार्ग पर इसी तरह की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया, अन्य चीजों को निश्चित करके ही इस यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ें। आइए जानते हैं आदि कैलाश के बारे में। देवभूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश को प्राचीन वेद पुराणों में भगवान शिव के सबसे प्राचीन निवास स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व के कारण इसे आदि कैलाश के रूप में जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के पंच कैलाश में शामिल आदि कैलाश प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों और तपस्वियों की आध्यात्मिक स्थली रही है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार ये स्थल प्राचीन काल से ही अध्यात्म का केंद्र रहा है। यही कारण है कि श्रद्धालु प्राचीन समय से ही आदि कैलाश यात्रा पर आते रहे हैं। आइए जानते हैं आदि कैलाश का महत्व। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही आदि कैलाश का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है। आदि कैलाश को भगवान शिव के सबसे प्राचीन निवास स्थल के रूप में भी माना जाता है, जो कि भोलेनाथ का प्रिय स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर पड़ाव डाला था, जिसके कारण ये स्थल अत्यंत पवित्र है। आदि कैलाश के बारे में ये भी मान्यता है कि ये स्थल भगवान शिव के परिवार का निवास स्थान है, जहां भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। हिमालय की स्वर्णिम चोटियों में स्थित ये स्थान प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है, जिसने इसे भगवान भोलेनाथ का प्रिय स्थल बना दिया है। आदि कैलाश यात्रा के मुख्य आकर्षण।
आदि कैलाश यात्रा आध्यात्मिक शांति और अनुभव प्राप्त करने वाले इच्छुकों के लिए संपूर्ण यात्रा के रूप में मानी जाती है। आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने वाले इच्छुकों के अतिरिक्त प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिए भी यह यात्रा सभी अवसर उपलब्ध करवाती है। आदि कैलाश यात्रा के यात्रियों के लिए ये यात्रा वास्तव में सभी प्रकार के रोमांच से भरे अनुभव उपलब्ध कराती है, जहां आप आध्यात्मिकता और प्रकृति के दर्शन के साथ विभिन्न साहसिक गतिविधियों को भी अंजाम दे सकते हैं। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।